हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2021। तो 17 जुलाई 2021 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले 17 जुलाई देश और दुनिया के इतिहास में कुछ कारणों से महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करेंगे। 17 जुलाई 1429 डोफिन की फ्रांस के राजा के रूप में ताजपोशी की गई थी। ऐसे ही 17 जुलाई 1549 बेल्जियम के घेट क्षेत्र में यहूदियों को निष्कासित कर दिया गया। ऐसे ही 17 जुलाई 1712 इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस के युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया गया। ऐसे ही 17 जुलाई 1917 जॉर्ज पंचम ने परिवार को उपनाम बदलकर बिंडसर कर दिया। इससे पहले यह शाही परिवार जर्मनी शाही घराने साक्से, कोबुर्ग एंड गोथा के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही 17 जुलाई 1929 सोवियत संघ ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त किए। ऐसे ही 17 जुलाई 1974 को लंदन टावर में हुए बम धमाके में 41 लोग घायल हुए थे। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन डी, यानी भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम स्थापित किया गया है, जिसके तहत लगाई गई मशीन में एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो निकलेगा, जिसमें अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेड जेनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? इनमें ऑप्शन ए यूनेस्को समूह, ऑप्शन बी है विश्व बैंक समूह, ऑप्शन सी है एशियन बैंक समूह, ऑप्शन डी है आरबीआई समूह। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी विश्व बैंक समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेड जेनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। आईएफसी द्वारा किया गया यह निवेश मेडिजेनोम की नैदानिक सेवाओं के विस्तार में सहायता करेगा, जिससे दक्षिण एशियाई आबादी के जीनोमिक डेटा को भी बढ़ावा मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 जुलाई को पूरे विश्व में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ऑप्शन बी है विश्व न्याय दिवस, ऑप्शन सी है विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन डी है विश्व ज्ञान दिवस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, यानी 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को मान्यता देने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश तथा ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी भारत के पड़ोसी देश चीन से लाई गई भारत की पहली मॉन्क फ्रूट्स की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है। यह फल अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में भी प्रसिद्ध है। CSIR IHBT द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में अपने फ्लिप फीचर को बंद करने की घोषणा की है? इनमें ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है ट्विटर, ऑप्शन सी है इंस्टाग्राम तथा ऑप्शन डी है व्हाट्सएप। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी
सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने हाल ही में अपने फ्लीट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है। यह फीचर 3 अगस्त के बाद उपलब्ध नहीं रहेगा। ट्विटर इस फीचर को बंद कर रहा है क्योंकि यह ज़्यादा यूजर्स को आकर्षित करने में विफल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश तथा ऑप्शन डी है बिहार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी जी ने गुजरात के 9 पुनर्विकसित गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन, 9 विद्युतीकरण सुरेंद्र नगर पीपावल खंड और गेज परिवर्तन पर विद्युतीकरण महेसराणा बिरेथा लाइन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशीलता कोविड वैक्सीन विकसित की है? इसके लिए ऑप्शन ए है भारतीय विज्ञान संस्थान पुणे, ऑप्शन बी है भारतीय विज्ञान संस्थान मुंबई, ऑप्शन सी है भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली, ऑप्शन डी है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशीलता कोविड वैक्सीन विकसित की है। यह शोध एशियस इन्फेक्शन डिसीज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। परीक्षण में यह वैक्सीन 37 डिग्री सेल्सियस पर भी 1 महीने तक स्थिर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के कवरेज के दौरान हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है? इसके लिए ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान अफगानिस्तान के स्थानीय बलों और तालिबानी सेना के बीच झड़प में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। वे पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। उनकी मौत पर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत फरीद महमूदे ने गहरा दुख व्यक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भूटान। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान के लिए लॉन्च किया गया है। वर्चुअल लॉन्च के मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग भूटान घूमने जाते हैं। भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को भी स्वीकार करेगा। इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने बयान जारी करते हुए कहा कि भूटान अब पहला देश बन गया है जिसमें भारत के भीम यूपीआई के क्यूआर कोड अपने देश में मान्यता दी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसके लिए ऑप्शन ए है परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी है मोमनून हुसैन, ऑप्शन सी है आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन की 14 जुलाई 2021 को कराची में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अरसलान ममनून ने इस बात की पुष्टि की है। ममनून हुसैन 80 साल के थे। ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। ममनून हुसैन का जन्म भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। ममनून हुसैन ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से MBA की डिग्री हासिल की थी। तो वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।